जय दोस्तों, वेलकम टू योर जस्ट सक्सेस पॉइंट एनसीसी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बी एंड सी सर्टिफिकेट के लिए स्पेशल है, तो चलते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा जो टॉपिक है एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मॉडल फर्स्ट। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पार्ट फर्स्ट है डील, जिसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की। हमारा रिक्त स्थान भरिए। पहला पॉइंट है एनसीसी कैडेट की तेज चल की दर 1 मिनट में है, तो इसका उत्तर लिखिए 116 कदम। दूसरा पॉइंट है खुली लाइन चल में इंच दूरी तय की जाती है, तो इसका उत्तर लिखिए 45 इंच। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है सलामी शस्त्र से इज्जत रैंक से ऊपर वाले अधिकारी को दी जाती है, तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों क्या होगा, मेजर। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है तेज चाल में कदम की लंबाई इंच है, तो इसका उत्तर लिखिए 30 इंच। नेक्स्ट हमारा पांचवा पॉइंट है पीछे मुड़ में डिग्री मुड़ना होता है, तो इसका उत्तर लिखिए 180 डिग्री। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है दिल का मकसद क्या है, तो इसका उत्तर लिखिए मेरे दोस्तों। पहला हमारा पॉइंट है टर्न आउट और बेरिंग ठीक करना। दूसरा पॉइंट है टीम भावना का विकास करना। तीसरा हमारा पॉइंट है नेतृत्व की भावना जागृत करना। और जो हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों, अनुशासन की भावना का विकास करना। पांचवा हमारा पॉइंट है कैडेट्स में देश प्रेम की भावना का विकास करना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आत्मविश्वास पैदा करना। और हमारा लास्ट पॉइंट है आदेशों का पालन करना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न है दिल के वसूल क्या है, तो इसका उत्तर के मेरे दोस्त क्या होगा, फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा सेकंड पार्ट है वेपन ट्रेनिंग से, जिसमें से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन है स्थान भरी है 5 नंबर का। पहला पॉइंट है .22 राइफल मार्क 4 की बनी है, तो इसका उत्तर लगाइए लिखिए यूगोस्लाविया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है .22 राइफल की डिलक्स का वजन होता है, तो इसका उत्तर लिखिए मेरे दोस्तों कितना होगा, 6 पाउंड 2 आउंस। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है .22 राइफल का कारगर रेंज होता है, तो इसका उत्तर लिखिए मेरे दोस्तों 25 गज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइफल को लोडेड कहा जाता है जब कोई चैम्बर में होता है, तो इसका उत्तर लिखिए राउंड। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट है 7.62 mm SLR की मैगजीन क्षमता राउंड्स है, तो इसका उत्तर लिखिए मेरे दोस्तों कितने राउंड से, 20 राउंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे दोस्तों फुल फॉर्म लिखिए, तो इसका पहला LMG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइए लिखिए दोस्तों लाइट मशीन गन। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है SLR का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ लोडिंग राइफल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है WT का फुल फॉर्म क्या होता है, वेपन ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म MPI का फुल फॉर्म क्या होता है, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म है POA का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ एम। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है फायरिंग के बुनियादी वसूल लिखो, तो इसका उत्तर लिखिए। इसका उत्तर का पहला पॉइंट है लक्ष्य की स्थिति, दूसरा श्वास नियंत्रण, तीसरा है गोली चलाना और चौथा है अनुगमन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है .22 राइफल के 5 हिस्सों के नाम लिखो, तो इसका उत्तर लिखिए मेरे दोस्तों क्या होगा, पहला होगा बैरल, दूसरा होगा बोर्ड, तीसरा होगा बट, चौथा बट प्लेट हमारा होगा, पांचवा होगा जो ट्रिगर होगा, छठा होगा ट्रिगर गार्ड और सातवां हमारा कोकिंग हैंडल होगा और आठवां हमारा कैच कलेक्टर। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है .22 राइफल से ही एनसीसी कैडेट को फायरिंग क्यों कराया जाता है, तो ये 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसको उत्तर लिखिए क्योंकि राइफल एक हल्का और साधारण हथियार है। आमतौर पर इस हथियार का इस्तेमाल एनसीसी कैडेट को फायरिंग से होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आगे यह राइफल झटका नहीं देता है, इसीलिए ज़रूरी है कि इस हथियार का इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए ताकि कैडेट्स इसका सही इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है .22 राइफल को कितने हिस्सों में खोला जाता है, तो इसका उत्तर लिखिए केस कलेक्टर, बोल्ट, सीलिंग, चौथा है बैनेट। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है निशानेबाजी के सिद्धांत लिखिए, ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसका उत्तर लिखिए मेरे दोस्तों। पहला होगा हमारा पॉइंट मजबूत पकड़, दूसरा होगा दुरुस्त शिफ्ट और हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है लोडिंग ए राइफल और चार्जिंग द मैगजीन के बीच क्या अंतर है, तो इसका उत्तर लिखिए क्या होगा, एक राइफल लोडेड तब समझा जाता है जब उसके चैम्बर में कोई राउंड होता है और मैगजीन चार्ज तब समझा जाता है जब सभी राउंड मैगजीन में होते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट 12वां प्रश्न है राइफल की सफाई के लिए कौन से स्टोर आवश्यक हैं, क्या प्रश्न है, राइफल की सफाई के लिए कौन से स्टोर आवश्यक है, तो इसका उत्तर लिखिए पहला हमारा जो पॉइंट है चिंदी आवश्यक है, दूसरा हमारा जो पुल थ्रू, तीसरा हमारा तेल हो गया, चौथा गर्म पानी, पांचवा दरी, छठा हमारा सूती कपड़ा और सातवां हमारा राड और आठवां हमारा बॉडी ब्रश। नेक्स्ट हमारा
तीसरा पेपर जो तीसरा है मिसलेनियस विविध, तो हमारा जिसका 200 मार्क्स आता है। तो ये पहले एनसीसी का उद्देश्य से लिखो, तो इसका उत्तर लिखिए एनसीसी का उद्देश्य क्या है। चरित्र, सेकंड है कमांडरशिप, थर्ड है अनुशासन, फोर्थ है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, 5 हमारा साहस की भावना और 6 हमारा निस्वार्थ सेवा के आदर्श। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए, 3 नंबर का आता है। तो इसका उत्तर पहला हमारा पॉइंट है अहमदाबाद एनसीसी के महानिदेशक हैं, तो इसका उत्तर लिखिए लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है एनसीसी दिवस को मनाया जाता है, तो इसका उत्तर लिखिए नवंबर का चौथा रविवार। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है एनसीसी का मोट्टो और है, तो इसका उत्तर लिखिए क्या एनसीसी का मोट्टो, एकता और अनुशासन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, 30 नंबर किसमें पूछा जाता है। तो पहला हमारा 15वां प्रश्न है राष्ट्रीय गान पर संक्षिप्त वर्णन लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका उत्तर लिखिए राष्ट्रीय गान एक पवित्र देशभक्ति गान है जिसे आधिकारिक तौर पर देश द्वारा राष्ट्रीय पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। और जो आगे है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारत का यह प्यारा गाना उन भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है जो एक स्वर में गूंजती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 16वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो ये 2.5 नंबर क्वेश्चन आता है, तो उसका उत्तर लिखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट 17वां प्रश्न है राष्ट्रीय एकता मौलिक अधिकार क्या है। तो इसका उत्तर लिखिए समानता का अधिकार पहला हमारा पॉइंट होगा, और जो दूसरा पॉइंट होगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, और जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा शिक्षा का अधिकार। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका क्या है। ये 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर लिखिए पहला पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा में योगदान, दूसरा पॉइंट है समाज सेवा गतिविधियाँ, तीसरा पॉइंट है आपदा प्रबंधन और घटना के समय राहत, चौथा पॉइंट है राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देना, पांचवा पॉइंट है सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना, छठा हमारा पॉइंट है सभी धार्मिक संस्थाओं का सम्मान करना, सातवां पॉइंट हमारा जलवायु संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रक्तदान शिविरों का उद्देश्य तत्काल आवश्यकता वाले लोगों की सहायता के लिए रक्त एकत्र करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दहेज के खिलाफ विभिन्न रैलियों के रूप में प्रचार करना। लास्ट हमारा पॉइंट है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रतिज्ञा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर लिखिए पहला पॉइंट है राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, दूसरा पॉइंट है शांति और सद्भाव बनाए रखना, तीसरा पॉइंट है राष्ट्र की वृद्धि और विकास, चौथा पॉइंट है गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन, पांचवा पॉइंट है अंतरिक्ष सुरक्षा और कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सांस्कृतिक और धार्मिक विकास। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक और औद्योगिक विकास। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विदेशी निवेश आकर्षित करना और आयात और निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक राष्ट्र के रूप में गरिमा और स्वाभिमान। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है विदेशी संबंध और दुनिया के देशों के बीच बेहतर स्थिति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर 10 नंबर का इसका पूछा जाता है जिस स्थानों की पूर्ति करें। तो इसका उत्तर लिखिए पहला है हमारा पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका उत्तर होगा बाघ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नागालैंड की राजधानी है, तो इसका उत्तर लिखिए कोहिमा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तीसरा भारत की स्वास्थ्य मंत्री का नाम है, तो इसका उत्तर लिखिए मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट हमारा डी नंबर है पॉइंट है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां हैं, तो इसका उत्तर लिखिए 24। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है भारत के गृह मंत्री का नाम है, तो इसका उत्तर लिखिए अमित शाह 2022 में है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट आपके राज्य के राज्यपाल का नाम लिखकर आप जहाँ से भी हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस समय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार मिला था, तो इसका उत्तर लिखे नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो इसका उत्तर लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह के वर्ष में हुआ, तो इसका उत्तर लिखे 1857। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था। उत्तर लिखे मेरे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें से 65 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते अपने पहले प्रश्न को सही या गलत लिखना है, तो इसमें के 10 नंबर का आता है। तो उत्तर लिखे मेरे दोस्तों पहला पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है एक अच्छा नेता
पहल करने वाला होना चाहिए। तो ये इसका जो होगा सत्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास से मजबूत नेतृत्व के गुणों का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका उत्तर लगे सत्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक अच्छे नेता को अपनी टीम के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका उत्तर होगा असत्य। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अच्छा नेता अपने सहयोगी की गलतियों पर ध्यान नहीं देता। इसका उत्तर होगा असत्य। पसीने से तर हथेलियों तनाव का एक लक्षण है सत्य। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक अच्छा नेता अपनी टीम के प्रत्येक के जवान के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता है। तो इसका उत्तर होगा असत्य। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साक्षात्कार के लिए आरामदायक कपड़े पहनना चाहिए। तो इसका उत्तर के मेरे दोस्तों सत्य होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीधे आंख से संपर्क बनाने वाले का मतलब वह व्यक्ति सही बोल रहा है। इसका उत्तर होगा सत्य। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समय से वेलफेयर ना मिलना तनाव का एक कारण है। तो इसका उत्तर लिखिए सत्य होगा ये भी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लास्ट बिना स्वार्थ किसी की मदद करना बुरी बात है। तो इसका उत्तर असत्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है खाली स्थान भरो। इसमें के 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तर के पहला पॉइंट है छवि एक मनुष्य की को दर्शाती। तो इसका उत्तर के शारीरिक। नेक्स्ट पॉइंट है चौकसी व्यक्ति को जाहिर करती है। तो इसका उत्तर के मानसिक रूप। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मतभेद प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर के मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2 से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखे इंटरनेशनल संघर्ष। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लास्ट साक्षात्कार के लिए हमेशा कम से कम 6 मिनट पहले आना चाहिए। तो इसका उत्तर के मेरे दोस्तों क्या होगा 10 से 15 मिनट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेलीविजन से क्यों बर्बादी होती है। तो इसका उत्तर लिखिए समय। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेमोक्रेटिक शैली का एक प्रकार है। तो इसका उत्तर लिखिए नेतृत्व। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेता प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए 3 प्रकार के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पॉइंट है नेता में की भावना होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है टीम की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लास्ट वफादारी का जरूरी भाग है। तो इसका उत्तर लिखिए मेरे दोस्तों निश्चित जीत। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 23 नंबर का एक अच्छे नेता के गुण लिखो। तो इसका उत्तर लिखिए ये 5 नंबर का आता है। इसका उत्तर लिखिए पहला होगा साहस, दूसरा होगा धीरज, तीसरा निर्भरता, चौथा न्याय, पांचवा ज्ञान हो गया और छठा हमारा पहाड़, सातवां हमारा सत्यनिष्ठा, आठवां हमारा निष्ठा, नौवां हमारा ईमानदारी, 10वां हमारा उत्साह और 11वां हमारा सतर्कता और 12वां हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24 नंबर संचार की 5 बाधाएं लिखो। तो ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो इसका उत्तर लिखिए पहली बाधा जो है भाषाई बाधाएं, दूसरा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तीसरा है पर्यावरण बाधाएं, चौथा है प्रेषक और रिसीवर संबंधी बाधा, पांचवा हमारा सामग्री संबंधित बाधा। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर प्रश्न है टीम वर्क का महत्व क्या है। ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो इसका उत्तर लिखिए पहला पॉइंट है टीम वर्क का महत्व इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट है सामान्य कार्य करने के लिए कम जनशक्ति, दूसरा पॉइंट है लोगों को विभिन्न कौशल प्रदान करना, तीसरा हमारा जो पॉइंट है काम पूरा करने के लिए आवश्यक समय को कम करता है, चौथा हमारा पॉइंट है किसी समस्या के अधिक समाधान निकाल सकते हैं आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। महत्व है अगर आप अकेले जितना भी काम कर ले मगर उतनी सफलता आपको उस काम में नहीं मिलेगी जितना आप अपनी टीम के साथ काम करके कर सकते हैं। और आगे है अकेले आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। अकेले आप कुछ दूर तक तो दौड़ सकते हो मगर ज़्यादा दूर दौड़ने के लिए टीम की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट में लिख करके बताएं वीडियो कैसी रही। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक